आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है नगमा में। जैसा कि मैं बता दूं कि विगत दिन नगमा गांव के सामाजिक नेता स्वर्गीय बिरजा प्रसाद सिंह, जो कि एक पालीगंज के लिए विकासशील पुरुष कहे जाने वाले बिरजा प्रसाद सिंह, जिनका 6वीं पुण्यतिथि है, जिसको लेकर हम यहाँ पहुंचे हैं। तो आइए, उनका लड़का यहाँ पे है, 3 लड़का है। स्वर्गीय बिरजा प्रसाद जी के 3 लड़का हैं, जो कि बिरजा प्रसाद जी ने अपने समय में पालीगंज के लिए काफी काम किए और काफी संघर्ष भी किए। तो आइए, इनके लड़का से हम खास बातचीत करते हैं। आज आपके पिताजी की 6ठी पुण्यतिथि, बहुत लोग उनके मित्र भी आए और कई गणमान्य लोग आए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले उनके चाहने वाले और उनसे लगाव रखने वाले सभी लोगों को मैं चंद्रेश नारायण, बड़े पुत्र दुर्गेश नारायण, दूसरे पुत्र और अखिलेश नारायण, तीसरे पुत्र, तीनों के तरफ से बहुत हार्दिक संप्रसन्नता है, बहुत हार्दिक व्यक्त करते हैं कि उनको याद कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो एक गुदड़ी के लाल थे। उन्होंने एक पिता और पुत्र के रिश्ते को भी बहुत बखूबी निभाया। साथ ही साथ इतना व्यस्त समय में सारा समय समाज के लिए उन्होंने 24 घंटा उपस्थित रहने का काम किया, जो मैंने बचपन से उन्हें देखा है। वो नक्सलवाद के दौर में पालीगंज इलाके में सर्वप्रथम प्राइवेट विद्यालय स्थापना किए। वो दौर था जब आदमी को मौत के साए में जीना पड़ता था। पालीगंज में रुकने का आज तक भी कोई एक बढ़िया अतिथि गृह नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो बिरजा बाबू अपने प्राइवेट स्कूल में दूर दराज से आने वाले इलाजरत लोगों को अपने आवासीय के माध्यम से रुकने का प्रबंध करते थे, क्योंकि इलाज वाले लोग या रुकने वाले लोग पालीगंज के दूर दराज इलाकों से कहाँ जाएंगे। तो रोज 10-20 आदमी निरंतर सेवा भाव से उनके यहाँ 25-30 वर्षों तक जब तक स्कूल चलाए रुकने का काम किया। वो व्यक्ति लगातार 80 के टाइम में जनता दल के पालीगंज के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष की हैसियत से कार्यभार संभालते हुए दक्षिण पंथ राष्ट्रीय पार्टी जो भाजपा है और राष्ट्रीय जनता दल तो 96 में बना, लगातार सारे पार्टियों में रहे। 3 सांसद के सांसद प्रतिनिधि रहने के बावजूद पालीगंज के 90, 96 और 2000 के प्रबल टिकट के विधायक के दावेदार रहे। इसके बावजूद टिकट उन्हें नहीं मिल पाया, क्योंकि वो एक गुदड़ी के लाल थे और उन्होंने समाज सेवा में अपना सारा जीवन सौंपा था। 3 सांसद प्रतिनिधि रहने के बावजूद जो व्यक्ति अपने जीवन में मोटरसाइकिल तक नहीं बना पाए, साइकिल की सवारी ही करना पसंद किए, ऐसे त्याग और ईमानदार पुरुष के लिए हम एक पुत्र के नाते कहेंगे तो उनकी मांग छोटी हो जाएगी। उनके शिक्षा प्रेमी और चाहने वाले लोगों के नाते सर मैं मांग करता हूं कि जिन्होंने 2001 में जो अपना 98-99 में पाली अनुमंडल बना, आप लोग सब जानते हैं, और उस समय से लगातार अनुमंडल बनाने के लिए कितना संघर्ष उन्होंने किया आगे रहकर, और आज अनुमंडल बनने के 20-22 वर्षों के बाद भी पालीगंज पूर्णतः अनुमंडल का रूप नहीं ले पाया है। उनका सपना था कि अपना पालीगंज काफी पिछड़ा है, उसको आगे बढ़ाए। कोई पद मिले या ना मिले, कोई प्रतिनिधि बने या ना बने, लेकिन पालीगंज में उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया है। तो उनके नाम पे कोई एक संस्थान जो सारे लोग उनके चाहने वाले चाहते हैं कि उनके नाम पर होना चाहिए, जो व्यक्ति ईमानदारी का इतना बड़ा उदाहरण जीवन में रखे कि लगातार सत्ता में रहने के बावजूद आदमी सुनते हैं कि बागी हो जाता है, बदनाम हो जाता है, उसका चेहरा दिख जाता है। लगातार सत्ता में रहने के बावजूद बिरजा बाबू ने साइकिल की सवारी की, ईमानदारी को स्थापना की। तो ऐसे लोगों को पालीगंज में कुछ नाम होना चाहिए। क्या लगता है, ये तो जो भी आए 6ठी पुण्यतिथि है, लगातार उनकी चर्चा सभी लोग करते हैं, उनके कीर्ति जो है उसके गुणगान भी करते हैं। मांग भी है कि उनके नाम पर अस्पताल रखा जाए, कारागार रखा जाए, वगैरह वगैरह, लेकिन अभी तक वो भी पूरा नहीं हुआ। आश्वासन तो मिलता रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है, वह बिरजा प्रसाद जो ईमानदारी से एक साइकिल भी ढंग का नहीं रख सके, एक पुत्र होने के नाते क्या उस नक्शे कदम को पर चलना अच्छा समझेंगे? क्या यह आपको इस बात का मलाल है कि उतने ईमानदारी से कार्य करने के बाद भी टिकट नहीं मिली, तो क्या वह रास्ता गलत था? ईमानदारी के रास्ते पर वे चले, क्या उसको आप छोड़ देंगे? नहीं सर, कदापि नहीं। जब उनको याद करता हूँ भावुक हो जाता हूँ और अंदर से हिम्मत मिलती है कि ऐसे पिता का पुत्र होना
बहुत अच्छे कर्मों का परिणाम है कि हम लोग उनके पिता, हम उनके पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। ईमानदार होना बहुत जरूरी है समाज के लिए, कि आज के डेट में जो कंडीशन दिख रहा है, चारों तरफ लुटेरों का और गलत करने वालों का बोलबाला है। अच्छे के समर्थन करने वाले लोगों की संख्या में कमी होती जा रही है। लेकिन उनकी अच्छाई को आप फैलाते रहे। हम उनके मार्गदर्शन लेंगे, वो हमारे लिए हिम्मत का काम करता है सर। और आप लोग का सहयोग और बाकी लोगों का ये दिखता है कि ये गरीब के पुण्यतिथि और उनके बेटा हम लोग जो मिलकर मनाते हैं बिना कोई किसी का सहयोग के, ये बस आप लोग का हिम्मत और उनके पुण्य प्रताप का परिणाम है कि मैं कुछ कर पाता हूँ, छोटे छोटे रूप में ही सही। आप बिरजा बाबू के साथ बहुत सारा कार्य किए, कदम में कदम कभी मिलाकर चला करते थे। उनके पुत्र को एक बात का मलाल रहा कि जिस पार्टी में भी रहे उनको टिकट नहीं मिली, बल्कि प्रबल दावेदारों में से थे, एक समाज सेवी भी थे। आज पुण्यतिथि पर उनकी चर्चा सब लोग करते हैं। क्या दूसरा बिरजा प्रसाद कोई होना नहीं चाहेगा जब उसको पुरस्कार नहीं मिलता समाज में? सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने इस शीत लहरी भरी मौसम में आपने यहाँ आकर के और उनके पुण्यतिथि पर लोगों से आप विचार ले रहे हैं। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि उनका जीवन जो था सो बहुत सादगी भरी था, और उनको असमय चले जाने से बहुत ही परिवार का तो क्षति हुआ ही, समाज का भी क्षति हुआ है। और जो इनके पुत्र के द्वारा अभी जो कहा गया कि कारागार चाहे ये रोड का या अनुमंडल का नाम कर दिया जाए, तो ये इनका पुत्र का मांग नहीं है, ये समाज का, हम लोगों का मांग है। ये होना चाहिए था, क्योंकि वो समाज के बहुत करीबी से देखे हैं और बहुत गरीबों के बीच में रह करके लाचार लोगों को, मजबूर लोगों को हिम्मत बढ़ाने का काम करते हैं। तो क्या लगता है अगर उनका नामकरण, अभी शायद उद्घाटन भी होने वाला है, उनका नामकरण अगर नहीं होता है इन चारों संस्थान में, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? नहीं होता है तो ये दुर्भाग्य है। एक नामकरण होना चाहिए एक संस्था का। तो क्या उसके लिए आप लोग अगर पूरी मांग नहीं होगी तो फिर आंदोलन वगैरह भी करेंगे? देखिए, आंदोलन तो ये आंदोलन का रूप है जो हम लोग मांग रहे हैं। अपना माने सड़क पर नहीं उतरे हैं। आपके माध्यम से हम सरकार को ये बात बताना चाह रहे हैं कि एक संस्थान चाहे सड़क कर दे या मंडल कर दे या कारागार कर दे, ये मांग हम लोगों का मजबूती से है और रहेगा। यानी बिरजा बाबू का सम्मान सरकार करे, उनका नामकरण करे, ये मैं चाहता हूं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम विनोद चक्रवर्ती है, सामाजिक कार्यकर्ता है। उनके साथ हम बहुत दिनों तक काम किए हैं, रहे हैं। उनका बहुत सादगी भरी जीवन था। ये बताइए, आप बिरजा बाबू के साथ बहुत समय बिताए, यूं कहें कि एक शिक्षण संस्थान उनका था तो एक शिक्षण संस्थान आपका भी रहा। शिक्षा के माध्यम से यहाँ के युवाओं को आपने बहुत ऊपर तक भी पहुंचाया। बिरजा बाबू की कमी खलती है? बहुत ज्यादा उनकी कमी खलती है, और आज के जमाने में वैसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। भले मतलब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि अभी हम लोगों के साथी हैं। ईमानदार छवि का बिरजा प्रसाद यादव, वह अपनी छवि और अपनी कीर्ति तो साथ ले गए, जो आज हम सभी पुण्यतिथि मना रहे हैं। लेकिन सरकार से मांग की जा रही है कि 4 संस्थान उनका सपना था, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा उन्होंने लिया था, उनका नामकरण किया जाए। क्या आपको लगता है कि मांग पूरी हो पाएगी? सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और पूरे क्षेत्र की मांग है। इसमें समाज के हर वर्गों और मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी भी इसका विरोध नहीं करेगा, और सरकार को इस पर विचार करते हुए, अब 4 संस्थान है, कम से कम एक संस्थान का भी नाम तो उनके नाम पर होना चाहिए। हम ऐसा हार्दिक रूप से चाहते हैं और सरकार से मांग भी करेंगे। राजद हो या भाजपा हो, रामकृपाल जी के वो काफी निकटस्थ रहे
और रामकृपाल जी बिहार सरकार में कृषि मंत्री भी हैं। अगर वे चाहें तो नामकरण तो हो सकता है। उनको इस पर ध्यान देना चाहिए गंभीरता से। आश्वासन तो दिया था उन्होंने पहले। तो सरकार में, सरकार के मंत्री होने के नाते, चूंकि सरकार के व्यंग हैं, उनको अपनी बात को मजबूती से उठाना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। तो एक बार फिर आप लोग मांग उनसे करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। क्या परिचय हो? अविनाश कुमार। तो आपने सुना कि बिरजा प्रसाद जी के लड़का क्या करें। वो तो बिल्कुल 6वें पुण्यतिथि पर वो अपने पिताजी स्वर्गीय बिरजा प्रसाद जी के ईमानदारी पर बिल्कुल उनके लड़का जो है भावुक हो गए, जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने रखा। और इनका लड़का का भी कहना है और क्षेत्रीय ग्रामीण का भी कहना है कि स्वर्गीय बिरजा प्रसाद जी के नाम पर कुछ न कुछ यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर होना चाहिए, जिससे यहाँ के लोग जाने कि स्वर्गीय बिरजा प्रसाद जी जो है पालीगंज के लिए खास संघर्ष किए और यहाँ के विकास के लिए इन्होंने हर समय आवाज भी उठाते रहे। जैसा कि मैंने विजुअल के माध्यम से आप तक रखा। आप अपना कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।